दोस्तों ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, यहाँ एक स्पेक्टिकल्ड कोबरा एक फुल ग्रोन चिकन को खा रहा है। दोस्तों सांप प्राकृतिक रूप से मांसाहारी होते हैं और वो दूसरे जीवों का शिकार करके उनको खाते हैं और ऐसे ही वो नेचर में सर्वाइव करते हैं। बात अगर की जाए उनके दांतों के बारे में, तो उनके दांतों की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है कि वो खाने को चबा नहीं सकते। वो पूरे के पूरे जानवर को अंदर की ओर धकेलते हैं और पूरा एक जीव को बिना कहीं से काटे पीटे उसको साबुत जो है वो निगल लेते हैं। उनके जबड़ों का स्ट्रक्चर, जबड़ों का जो है फॉर्मेशन भी कुछ ऐसा होता है दोस्तों कि वो उसको एक नॉर्मल जीव के मुकाबले ज़्यादा फैला सकते हैं, ज़्यादा खोल सकते हैं, ताकि उनका शिकार जो है पूरा का पूरा उनके मुंह में समा जाए। एक बार जब वो अपने शिकार को अपने मुंह में फंसा लेते हैं या दबा लेते हैं, तो उनके मुंह में हुक के समान दांत होते हैं जो अंदर की ओर टिल्ट होते हैं, जो शिकार को बाहर एस्केप करने का चांस नहीं देते हैं और वो मुंह के अंदर की ओर उसको धकेलते हैं। जब वो खाना खा लेते हैं दोस्तों, और जब डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होने में जो है अलग अलग समय लगता है। ये अलग अलग समय इसलिए कि सांप जितने गर्म एनवायरनमेंट में रहेगा, उसका शरीर जितना गर्म रहेगा, खाना उतना तेज़ी से डाइजेस्ट होगा। और अगर वो थोड़े से कम गर्म इलाके में या ठंडे इलाके में है, तो खाना डाइजेस्ट होने में थोड़ा सा समय लग सकता है। कुछ सांप ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े शिकार करते हैं। ऐसे नॉर्मली आप देखें जो छोटे मोटे शिकार होते हैं वो 5 दिन से 1 सप्ताह के अंदर डाइजेस्ट हो जाते हैं। लेकिन जो बड़े शिकार होते हैं, जैसे जो अजगर होते हैं या एनाकोंडाज होते हैं, जो बड़े शिकार खाते हैं, तो उनको डाइजेस्ट होने में कई बार हफ्ते लग जाते हैं, कई हफ्ते लग जाते हैं, 3 से 4 हफ्ते लग सकते हैं उसको डाइजेस्ट होने में। अच्छा, जहरीले सांपों का डाइजेशन थोड़ा अलग होता है। दोस्तों अगर बात की जाए जहरीले सांपों के डाइजेशन की, तो उनका जो शिकार होता है वो निगलने से पहले ही डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। ऐसा कैसे होता है? जो जहर सांपों में पाया जाता है, उसके कई सारे काम हैं। उसका काम सिर्फ शिकार को मारना नहीं है, उसका काम अपने शिकार को गलाना भी है, अंदर से पचाना भी है, डाइजेस्ट करना भी है। क्योंकि सांप के पास चबाने वाले दांत नहीं होते हैं, इसीलिए वो जहर का उपयोग करके अपने शिकार को जो है गलाना शुरू कर देते हैं। और यही रीज़न है कि जहरीले सांपों के शिकार उनके निगले जाने से पहले ही गलना या डाइजेस्ट होना शुरू हो जाते हैं। अगर बात की जाए सांपों के खाने की, तो सांप ज़्यादा नखरे नहीं करते हैं अपने खान पान में, और जो भी चीज़ उनके मुंह में समाने लायक होती है वो उसका शिकार कर लेते हैं। चूहे से लेके चिड़िया, उनके अंडे, मेंढक और छिपकली और प्रकार के गिरगिट, ये कुछ भी नहीं छोड़ते जो भी इनके मुंह में समा सकता है। कुछ छोटे सांप जो हैं वो कीड़ों का भी शिकार कर लेते हैं, अर्थवर्म्स का भी शिकार कर लेते हैं। वहीं कुछ बड़े सांपों की अगर आप बात करें, अजगर की बात करें, तो वो हिरन, सूअर को खाने से भी नहीं झिझकते। अगर बात की जाए सांप खाने वाले सांपों की, तो उसमें सबसे पहले नाम आता है किंग कोबरा का। तो किंग कोबरा एक ऐसी स्पीशीज़ है जो बहुत शानदार स्नेक ईटर है, और कोई भी सांप उसके साइज़ से कम का अगर उसके सामने आता है तो वो उसे खाने से नहीं झिझकता। दोस्तों अमेरिका में एक और सांप पाया जाता है, किंग स्नेक। किंग कोबरा से अलग है ये किंग स्नेक। ये बिना जहर का सांप होता है और ये फेमस है दोस्तों रैटल स्नेक का शिकार करने के लिए। ऐसा कोई वीडियो हम नियर फ्यूचर में आपको ज़रूर दिखाएंगे जहाँ किंग स्नेक एक रैटल स्नेक का शिकार कर रहा है। किंग स्नेक एक बिना जहर का सांप होता है, और रैटल स्नेक के बारे में आप जानते ही हैं कि वो एक जहरीला सांप होता है। उसके बावजूद किंग स्नेक बहुत ही शानदार तरीके से उसका शिकार करके उसको अपना भोजन बना लेता है। दोस्तों ये तो खैर बात हुई कि स्नेक्स या सांप जो होते हैं वो किस तरीके से अपने शिकार को खाते हैं, किस तरीके का उनका डाइजेशन का प्रोसेस होता है। मसला ये है कि कई बार रेस्क्यूअर्स के सामने इस तरीके की परिस्थितियां आती हैं जहां पर वो स्नेक को रेस्क्यू करने के लिए जब जाते हैं तो वो ऐसा देखते हैं कि सांप जो है वो फीड कर रहा है, वो भोजन कर रहा है या शिकार कर रहा है, जैसा भी आप समझें।
ऐसी सिचुएशंस में रेस्क्यूअर को क्या करना चाहिए? जब हम इस स्नेक को रेस्क्यू करने के लिए हमारे पास कॉल आया था इस कोबरा के लिए, तो ये इनिशियली बताया गया था कि वो मुर्गियों के दबड़ों में छुपा हुआ है और चांसेस हैं कि वो किसी मुर्गी का शिकार कर ले। हमारे पहुंचने तक उसने एक अच्छे साइज़ के चिकन को पकड़ लिया था और ऑलमोस्ट उसे निगलना जो है अमित चालू कर दिया था उसने। और ऐसे प्रोसेस में हमने जो किया, मैं चाहूँगा कि आप उस पर अपनी राय दें कि क्या हम वहाँ पर वेट कर रहे थे वो सही था या हमें उस चिकन को बचा लेना चाहिए था एज़ पर सम पीपल। अक्षय, यहाँ पे दो तीन चीज़ देखने लायक होती है। पहली चीज़ कि सांप ने उस चिकन को बाइट कर लिया था और चिकन को बचाने का कोई तरीका नहीं था, वो चिकन की मौत तो तय तय रहती। अब सवाल आता है कि क्या उस चिकन को सांप से छीन लेना था। तो जब सांप ने उसको बाइट कर लिया है, उसकी डेथ हो गई है। वैसे भी हम जानते हैं कि सांपों को खाना बहुत ही दिक्कतों के बाद मिलता है, बहुत ही मुश्किल से मिलता है, इतना आसान नहीं होता शिकार करना। तो जब उस चिकन की मौत हो गई है तो फिर उसको फेंकने की बजाय अगर वो किसी का भोजन बनता है, वो भी नेचुरल तरीके से, तो इसमें कोई बुराई नहीं दिखती। अगर ये चिकन खा रहा है सांप और उस दौरान अगर उसको परेशान किया जाता है तो होता ये कि वो चिकन को नहीं खाता और भूखे पेट ही उसको वहाँ से छोड़ना पड़ता। इसमें एक और चीज़ सांप से कनेक्टेड है। एक और बड़ा नुकसान जो सांप को होता है वो ये कि चिकन के साइज़ के जीव को मारने के लिए सांप ने अच्छी खासी मात्रा में जहर इंजेक्ट किया है उसके अंदर। इसका मतलब अब उस जहर को रिप्लेनिश होने में थोड़ा और समय लगेगा। तो हो सकता है उतने देर तक सांप के पास पर्याप्त जहर हो या ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि पर्याप्त जहर हो या ना हो अगले शिकार के लिए। तो हम ये भी एक रिस्क लेते हैं कि अगर इस सांप को हम जंगल में छोड़ेंगे तो वो कितना भूखा है, कब से भूखा है, अगला शिकार वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, यह हम नहीं जानते। इसीलिए उसको वो भोजन कर लेने देना चाहिए और उसके बाद ही उसको वहाँ से निकाला जाना चाहिए। यूट्यूब के गलियों पे घूमते समय अमित, एक मैंने वीडियो देखा था जहाँ पर एक कॉमन क्रेट के रेस्क्यू के लिए एक रेस्क्यूअर गए हुए थे और उस दौरान उस क्रेट ने एक टोड को अपने मुंह में दबाया हुआ था और उसका शिकार कर चुका था, बाइट हो चुकी थी एंड इट वाज अबाउट टू स्वेलो दैट फ्रॉग और टोड। जो रेस्क्यूअर थे हमारे, उन्होंने उसका हेड अपने यू स्टिक से, अपने हुक से दबाया और एक ब्रूम स्टिक यानी कि झाड़ू की ठूंठ से, जो पीछे का मजबूत हिस्सा होता है, उससे उसके मुंह पर मारकर मेंढक को अलग कर दिया। उसके बाद स्नेक को, करेत को हेड होल्ड करके अपने डब्बे में डाल दिया। इस प्रैक्टिस को करने वाले या इस तरीके की हरकतों को करने वाले रेस्क्यूअर्स के लिए आपका क्या संदेश है? अक्षय, इन जैसे लोगों को मैं स्टंटमैन मानता हूँ और ये सांपों को रेस्क्यू करने नहीं जाते हैं, ये अपना तमाशा दिखाने लोगों के बीच पहुँचते हैं। इनको वाइल्ड लाइफ की कोई जानकारी नहीं होती और इन लोगों की संख्या, ऐसे लोगों की संख्या हमारे देश में बहुत बहुत ज़्यादा है जो बिना जानकारी के, बिना प्रॉपर जानकारी के फील्ड में घुस आते हैं और अपने मन मर्ज़ी के हिसाब से जो उनको लगता है कि ये सही है, उस हिसाब से ये काम करते हैं। नेचर का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, जीव जंतुओं का बिल्कुल ज्ञान नहीं है और ऐसे लोग नेचर और जीव जंतुओं का भला करने के बजाय उनका बुरा कर रहे हैं।
तो दोस्तों हमारी पूरी टीम की आपसे गुजारिश है कि ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है जहाँ पर आप किसी स्नेक को देखते हैं कि वो किसी शिकार को पकड़े हुए है, या कोई भी वाइल्ड एनिमल है, चाहे वो एक मगरमच्छ ही क्यों ना हो या कोई भी जीव हो, अगर उसने वाइल्ड तरीके से या नेचुरल तरीके से अपने शिकार को होल्ड किया, अपने खाने को वो खा रहा है, तो आप बीच में इंटरफेयर ना करें। बिल्कुल अक्षय, मेरा भी भैया यही मानना है कि आप पूरी प्रॉपर जानकारी ले लें, उसके बाद ही इस फील्ड में कदम रखें। अधूरी जानकारी के साथ आप आएंगे तो आपका भी नुकसान होगा, नेचर का भी नुकसान होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज के वीडियो के बारे में जो आपको बताया गया और जो जानकारी आपको दी गई वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।